जय हिंद साथियों, कैसे हो? हम जानते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बोले तो भिखारिस्तान, कटोरा वाला देश, जहाँ देखो मुंह उठा करके मांगना शुरू कर देते हैं। देश में कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे पाकिस्तान देश बदनाम हो रहा हो, वहाँ बोल देते हैं सीधे यहाँ पर इंडिया का साजिश है, राह की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है। और अच्छे से अच्छा कर गए तो मुसलमान का है, अल्लाह का देन है। जो अच्छा हुआ अल्लाह का देन है, जो बुरा हुआ भारत ने कराया है, राह के साजिश से सब मोदी ने कराया है, हिंदुओं ने कराया है। तो इस सब से ये लोग उभरेंगे नहीं, और जब तक उभरेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। और यही इन लोगों की जहिलियत पूरा देखने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद अपना राय कमेंट में दे दें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना कोलैब कर लिया है। तो अब मुसलमानों की जो इस खत्ते में पावर है उसमें जो है वो मोदी अभी उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसको कंप्रोमाइज़ करना रह रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक एक बांग्लादेशी को चेक किया जा रहा है और जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे पकड़कर इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि नीचे उसके म्यांमार है और ऊपर जो है वो नेपाल और भूटान है, और डायरेक्ट पाकिस्तान की या चाइना के साथ उसका रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए ये यानी उसके पास पीछे समंदर का रास्ता बचता है, लेकिन समंदर की भी अच्छी अप्रोच नहीं है उनके पास। लेकिन ये है कि अगर इंडिया ये काम करता है तो इससे जो है वो मोदी की सोच और क्लियर होकर नज़र आएगी कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। कि अगर आपकी मर्ज़ी की हसीना वाजिद कठपुतली हुकूमत वहाँ पे नहीं चल सकी तो आप मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर ये देखें, इसके दोनों फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त कमज़ोर पोजीशन के अंदर है, लेकिन इससे दूसरे रास्ते भी खुल सकते हैं। हो सकता है चाइना जैसे दूसरे ममालिक जो हैं वो बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए, उनसे बिजनेस के लिए खुल के सामने आ जाएं। सर, पाकिस्तान तो आ गया ना सामने। जैसे ही इंडिया ने कहा है कि हम खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं करते ना करें, हम पाकिस्तान से मदद ले लेंगे। पाकिस्तान मैदान में आ गया, पाकिस्तान उन्हें खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस वक्त जो है उसकी लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है इंडिया, मगर ना इसकी हालत अफगानिस्तान के अंदर देखें, ये फ़ौरन उनके घुटने पड़ गया। अच्छा, जैसे ही अमेरिका का इनकलाब हुआ तो बेसिकली तालिबान को एक गुस्सा तो था इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ पे अमेरिका के साथ, नेटो के साथ। लेकिन जैसे ही ये निकले हैं तो ये फ़ौरन दुनिया ने यही समझा था कि ये तालिबान के अगेंस्ट होगा, लेकिन मोदी ने अपनी आफियत इसी में समझी कि मैं तालिबान के पाँव पड़ जाऊँ। उसकी वजह ये थी कि अगर वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करता तो वो सेंट्रल एशिया के अप्रोच उसके हाथ से निकल जानी थी। तो वो इंडिया ने यहाँ पे जब मुसलमान जब पावर में होते हैं ना तो मोदी की जरूरत नहीं होती कहीं पे भी काम करने की। अच्छा। अब वहाँ पे मुसलमानों को कमज़ोर हालत में देख के तो वो उसके ऊपर वो इस तरह के बैन कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है, और वहीं अफगानिस्तान के अंदर के मुसलमान जो है वो ताकत के अंदर आए हैं तो उनके पाँव पड़ गया। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ बात करें, यूएई के साथ बात करें, वो भी तो मुस्लिम ममालिक है। ईरान, इराक की आप एग्जाम्पल ले लें, इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे हैं। पिछले साल हमने देखा कि यूएई के अंदर इतने बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया, नरेंद्र मोदी खुद उसका इफ्तिताह करके आए हैं। ये भी तो मुस्लिम ममालिक है, फिर इनकी तरफ इंडिया का झुकाव अच्छा क्यों है? देखें, यही बात है ना, मुसलमान जहाँ पे इकॉनमी के अंदर पावर में हैं या मिलिट्री के अंदर जो पावर के अंदर हैं, तो वहाँ पे मोदी जैसे लोग जो हैं उनके पाँव पड़ने के लिए पड़ जाते हैं फ़ौरन। सऊदीया के अंदर भी इनका यही मामला है कि सऊदीया की इकॉनमी अच्छी है, दुबई की इकॉनमी अच्छी है, गल्फ़ की इकॉनमी अच्छी है। तो अब अफगानिस्तान थोड़ा सा पावर के अंदर है, इकॉनमी तो अच्छी नहीं थी उसकी, लेकिन उनके पास पावर थी। तो अब यहाँ पे मोदी फ़ौरन पाँव पड़ गया। अब यहाँ पे जो हमारे इनके खित्ते के मुसलमान हैं, जो खुद इंडिया के या म्यांमार के या भूटान के या इसके बांग्लादेश के मुसलमान हैं, इनकी अभी कमज़ोर पोजीशन की वजह से उसका फ़ायदा उठा रहा है। ईमान जो है ना वो जंग जो करता है वो ईमान के ऊपर करता है, असले के ऊपर तो नहीं करता।